हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। आज हम इस रीडिंग को इस पर्पस के लिए लेकर आए हैं कि आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए क्या करने की ज़रूरत है या क्या करने के लिए आपको डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से और सुप्रीम पावर की तरफ से क्या करने के लिए एक्चुअली यहाँ पर बोला जा रहा है। तो वो गाइडेंस हम यहाँ पर आज लेंगे, देखते हैं कि क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल कर आती है। ठीक है, प्लीज गाइड यूनिवर्स, सेल्फ ग्रोथ, गाइडेंस फॉर सेल्फ ग्रोथ। थैंक यू। थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओ, को विजिबल नहीं है एक्चुअली कार्ड, तो ये मैंने थोड़ा सा कैमरा एक्चुअली यहाँ पर सेट किया था, कार्ड विजिबल नहीं हो रहे थे, दैट्स वाई। तो फर्स्ट कार्ड आपका 4 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट द चैरियट का कार्ड है। वाओ, ग्रेट। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, वेरी नाइस। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट ग्रेट। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो ये मैसेज मैं देना चाहूँगी आपको, तो यहाँ पर आप, ऐसा लग रहा है कि मुझे आप पास्ट में अपने फाइनेंसेस में स्टक फील कर रहे थे, या करंट सिचुएशन आपकी ऐसी हो सकती है कि आप अपने फाइनेंसेस में थोड़ा स्टक हैं, अभी स्टैग्नेंट फील करते हैं। तो वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन आपकी जो एक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, कोई एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है, कोई एक स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल पाथ पे आप लोग यहाँ पर चलने के लिए रेडी हैं, या फिर आप चल चुके हैं। स्पिरिचुअली एक्चुअली इंक्लाइन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप उस एनर्जी में हैं कि आप उस डिवाइन पावर से यहाँ पर एक अलाइनमेंट में, उसके साथ एक अलाइनमेंट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, यानी कि अगर मैं इसको पर्सनल ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से हम इसको देखें, तो पर्सनल ग्रोथ में ये है कि यू हैव द पावर, आप में वो पावर है, आप में वो न्यू बिगनिंग, ये किसी भी चीज़ की नई शुरुआत को करने के लिए, उस न्यू बिगनिंग को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए आप वो पावर एक्चुअली मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। उसको मैनिफेस्ट एक्चुअली आप स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे ना अपने आप को, तब आपको वो न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में दिखाई देगी, और वहाँ से आपको आपके सारी विशेस जो आपने मांग रखी हैं, सारी विशेस जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, और आप सब उन विशेस को अट्रैक्ट करें, तो वो यहाँ पर एक्चुअली आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। और ये आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होकर मिलेगी। यहाँ पर अगर आप फाइनेंशियली अपने आप को स्टैग्नेंट फील करते हैं फाइनेंसेस में अपने, या स्टक फील करते हैं, आपकी सिचुएशन ऐसे जगह पर आकर रुक गई है कि आपको कोई भी ग्रोथ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है, कोई भी फॉरवर्ड मूवमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है। आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को ऐड करें अपनी लाइफ में। वो किसी भी तरह से हो सकता है, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप किसी गुरु से एक्चुअली मिल सकते हैं। ऐसी एनर्जी को अपनी लाइफ में लाइए, किसी ऐसी बुक को पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आप ऐसी चीज़ों से अपने आप को ऐसी चीज़ों में अपने आप को अपनी एनर्जी देते हैं ना, तो वहाँ से आपको जो एनर्जी मिलेगी, वो आप में वो ग्रोथ और वो जर्नी को शुरू करेगी। वो पैशनेट एनर्जी आप में आएगी, वो सक्सेस आपकी लाइफ में आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है कि बस आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी ऐड करनी है अपनी लाइफ में। ठीक है, और वहाँ से तो आपकी इतनी ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आप अपनी लाइफ में जो भी विश यहाँ पर चाहते हैं, वो विश आप यहाँ पर फुलफिल होते हुए देखेंगे। अगर आप फाइनेंसेस में देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट नीचे आप देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आप फाइनेंशियली अबंडेंस आपकी लाइफ में आती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। इतनी फाइनेंसेस में, मतलब ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स कि बहुत ह्यूज अमाउंट में जो मनी होता है ना, वो यहाँ पर हो सकता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आपकी कोई एंसेस्ट्रियल, कोई आपको आपकी प्रॉपर्टी आपको अपने एंसेस्ट्रियल से भी मिल सकता है, यानी कि आपकी कोई पैतृक संपत्ति है, वो भी आपको यहाँ पर मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, उसको भी आप यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
और एक ये जो जर्नी है आपकी, देखिए ये जो स्पिरिचुअलिटी से आप जुड़ेंगे, एक तो मैंने कहा आपकी विशेज़ यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरा एक ये है कि आपको वो रास्ता दिखाई देगा, वो मार्ग आपको दिखाई देगा, वो यात्रा आपको समझ में आनी शुरू होगी कि आपकी खुद की जो आपकी सेल्फ एक्चुअली आप इंट्रोवर्ट पर्सन्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि इंट्रोवर्ट पर्सन्स यहाँ पर हो सकते हैं, और वो खुद की एबिलिटी से काम करना पसंद करते हैं। वो अपने काम में किसी की भी एंट्री होना पसंद नहीं करते किसी की, वो एक्चुअली अपनी जो उनकी क्रिएटिविटी है, मेरा कहने का मतलब है जो उनकी खुद की क्रिएटिविटी है, जो वो करना चाहते हैं, जिस पीस के साथ वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको करना भी है और उनको वो पीस भी चाहिए और उनको अपनी क्रिएटिविटी भी उसमें ऐड करनी है। यानी कि देखिए ये पेंटिक, और उससे वो फाइनेंसेस भी बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप इसमें पहले से ही कर रहे हैं कोई काम अपनी क्रिएटिविटी को लेके या फाइनेंसेस के को मैनिफेस्ट करने के लिए, या अपने करियर जॉब कुछ भी ऐसा चुना है, तो वो आपका यहाँ पर ना डेस्टिनी लग रही है। मतलब जो लाइफ पर्पस होता है, जो सोल एक ना वो पकड़ लेती है कि मेरी सोल को ये सूट करता है। हाँ, तो ये मैं वर्ड कहना चाहती थी कि वो आपकी सोल को भी सूट कर रहा है काम। तो यहाँ पर ऐसा कोई काम मुझे करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को ऐड करें अपनी लाइफ में, तो ये फॉर श्योर यहाँ पर एनर्जी आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे एक ये एनर्जी यहाँ से मुझे दिखाई दे रही है कि आपके इर्द गिर्द की जो एनर्जी है, यानी कि आपके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें कोई एनर्जीज हैं जो स्नीकी एनर्जीज होती है ना। आपके इर्द गिर्द में कोई ना कोई स्नीकी एनर्जी होती है, कोई लो एनर्जी को लेके बैठा होता है, तो आप उससे बहुत शांति के साथ वहाँ से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो वो भी आप यहाँ पर आराम से कर पाएंगे। और आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ही यहाँ पर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको दूसरों की जो कम्युनिकेशन है, जो उसको भी आपको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये भी मैं कहूँगी, क्योंकि अगर आप दूसरे का पर्सपेक्टिव सुनते हैं, दूसरे की चीज़ें सुनते हैं, तो आपको कुछ क्लैरिटी मिलती है। आपको उस दूसरे पर्सपेक्टिव से जब आप समझने की कोशिश करते हैं, एक्चुअली उस बात का, उस चीज़ का आने का रूट कॉज क्या है, तो वो जब आप समझना शुरू कर देते हैं, तो आप अपनी उसी एनर्जी में टैप इन हो जाते हैं। एक्चुअली देखिए, आपके एटमॉस्फेयर का आपके ऊपर फ़र्क तो पड़ता ही है, और सबके ऊपर पड़ता है। आपकी आसपास की एनर्जीज़ कैसी हैं, उन सब का फ़र्क पड़ता है आपके ऊपर, लेकिन आप उससे बहुत जल्दी अपनी एनर्जीज़ को फिर वहीं पर रखने में कामयाब होना शुरू कर देते हैं, जब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को ऐड करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये भी यहाँ पर मैं आपको एक गाइडेंस देना चाहूँगी। और आपकी जो काम करने का तरीका है, वो यहाँ पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत डिटेलिंग के साथ शायद आप यहाँ पर काम करते हैं, और बहुत डिटेलिंग के साथ अगर कोई आप कम्युनिकेशन वर्क भी करते हैं ना, तो वो आपको यहाँ पर आपके फाइनेंसेस बिल्ट होते हुए दिखाई देंगे। भले ही अभी स्लो हैं, लेकिन अगर आप, भले ही आपकी अभी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये विद इन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। एक चैनल्ड मैसेज मिल रहा है कि आपकी लाइफ में वो बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। विद इन 7 वीक और 7 डेज, 7 वीक्स, ये मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको बहुत इमोशनली भी ये सर्व करके जाएगी एनर्जी। इमोशनली भी अपने आप को आप बहुत फुलफिल महसूस करने वाले हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना कोई विश आपकी विद इन 7 डेज यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे तो ऐसा भी हो सकता है कि विद इन 7 डेज आपकी कोई ना कोई एक विश यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो खैर, ये सेल्फ ग्रोथ के ऊपर है, तो ये मुझे मैसेज मिला तो मैंने डिलीवर कर दिया है। तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ। और सेल्फ ग्रोथ आप ये भी चाहते हैं कि आप अपने आप में फाइनेंसेस को लेके यहाँ पर एक स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, और उसके लिए आपको उस सेल्फ ग्रोथ की ज़रूरत है। और आप शायद अपने ऊपर काम कर भी रहे हैं, और वो काम आपको जो काम आप कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर बिल्कुल
सही डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जो काम कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल करते रहिए। भले ही वो थोड़ा सा स्लो आपको रिजल्ट देकर जाए, लेकिन वो फॉर श्योर आपको यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आपके फाइनेंसेस में देखने को मिलेगी उससे। और वहीं आप अपने जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप एक एनर्जी होती है ना, उसको पॉलिश करने की, उसको इन्हेंस करने की, वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आप में वो क्वालिटी आप रखते हो। तो आपकी लाइफ में फॉर श्योर यहाँ पर फाइनेंसेस में यहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी। और जिससे जिससे आप देखोगे कि आपकी सेल्फ ग्रोथ कितनी कितनी होगी कि पूरी फैमिली में रिकॉग्निशन मिलेगी। एक्चुअली फैमिली में, सोसाइटी में, जहाँ पर भी आप मतलब जहाँ पर भी आप वर्किंग हैं उस क्षेत्र में भी, और आपके जो पर्सनल रिलेशनशिप हैं उनमें भी आपको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको उस नज़रिए से देखा जाएगा। बिकॉज कि आपका जो प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत ही पॉजिटिव जगह से आता है। तो वो एक्चुअली पॉजिटिविटी ढूंढते हैं लोग, पॉजिटिव ही उनको एनर्जीज चाहिए। तो पॉजिटिविटी वो आप में देखेंगे और उस पॉजिटिविटी के साथ वो आपके साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे। इसीलिए आपको एक रिकॉग्निशन यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, और ये फॉर श्योर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। तो इस स्नीकी एनर्जी से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप अपने फाइनेंसेस में थोड़ा सा फ्लो में लाने की ज़रूरत है आपको। अभी अगर आपको ग्रोथ चाहिए ना, और आपकी खुद की सेल्फ की ग्रोथ भी इसी वजह से रुकी हुई है कि आप अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा एक तो प्रोटेक्टिव हैं। तो उस काइंड ऑफ थिंकिंग में मत रहिए। एक थोड़ा सा फ्लो बनाइए फाइनेंसेस का। अगर आपके पास हैं, सेविंग है, तो उनको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास शॉर्टेज है और इसलिए आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, तो आपके पास जितना भी है या आपके पास जो भी कुछ है, थोड़ा सा डोनेशन के साथ जुड़िए। क्योंकि जब आप डोनेशन के साथ जुड़ते हैं ना, तब आपकी जो एनर्जीज हैं वो उनके साथ कनेक्ट होती हैं। हम अगर किसी को भी कुछ भी डोनेट करते हैं ना, तो हमारी एनर्जीज उस फ्लो में आती हैं, है ना। तो आना और जाना, आने और जाने का जो फ्लो है वो बना रहना चाहिए। इसलिए भी आपकी शायद ये ग्रोथ यहाँ पर फाइनेंसेस की रुकी हुई है। तो अपने को बढ़ाने के लिए, अपने को कोई एक चीज़ जो आपको खुश करती है वो आप खरीद सकते हैं। कोई भी छोटी से छोटी, कोई भी छोटी चीज़ जो आपको बहुत खुशी देती है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा मनी को फ्लो में लाइए। तो वो मनी का जो फ्लो होगा ना, वो आपकी लाइफ में फॉर श्योर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि बहुत फाइनेंसेस में आपके यहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और बहुत यहाँ पर आपकी विशेस पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो और गाइडेंस ले लेते हैं। ऑरेकल ऑफ द फेरीज से कुछ गाइडेंस हम आपके लिए लेंगे आज। थैंक यू सो मच। तो देखते हैं क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है, क्या यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। ओके, तो प्योरिटी का कार्ड है, देखिए प्योरिटी। ऑलवेज ट्रस्ट इन द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट, लुक इनसाइड योर हार्ट एंड विद इन इट यू विल फाइंड द आंसर टू योर ओन क्वेश्चन। तो ये मैं वही बोलना चाह रही हूँ कि प्योरिटी, आप एक प्योर सोल हैं। जब आप अपने सोल के साथ, अपने हार्ट के साथ कनेक्ट फील करेंगे, जब आप अपने अंदर झांकेंगे, तब आपको आपके आंसर्स मिलते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर देखिए कितनी यूनिकॉर्न की एनर्जी है। देखिए एक मैजिकल एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उस मैजिक के साथ आपको वो जोड़ सकती है जो आपकी लाइफ में फॉर श्योर यहाँ पर विश फुलफिलमेंट हो रही है। तो विश फुलफिल कर सकती हैं। आप अगर इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहते हैं तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी प्योरिटी इतनी है, आप में आपकी जो सोल है, जो आपका नेचर है, वो बहुत प्योर है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड है, ऐसा यहाँ पर मुझे देखने मिल रहा है। तो आपको बस थोड़ा सा अपने हार्ट के साथ कनेक्शन बनाने को बोला जा रहा है, अपने अंदर झांकने को बोला जा रहा है। उस प्योर सोल को आप थोड़ा सा जानिए जो आप अपने अंदर रखते हैं, और फॉर श्योर आप में वो प्योरिटी और वो एक हार्टफुलनेस है कि आप अपने इनसाइड जो भी आपके चल रहा है उसको आप बहुत ही तसल्ली के साथ यहाँ पर सुने, और आपके आंसर्स आपको खुद वहाँ से मिलने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है गो आउटसाइड। ओके, अगर आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं तो थोड़ा बाहर जाइए, घूमिए।
आपको थोड़ा सा चेंज महसूस होगा। तो आपको वहाँ से नेचर में आप जा सकते हैं, नेचर में घूमिए। अगर आप बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो ऐसी जगह जाइए जहाँ आपको पेड़ पौधे ये सब बहुत दिखाई दे, क्योंकि ये एक तो पीस को आपकी लाइफ में लेकर आते हैं, और क्योंकि जो नेचर होता है वो एक एनर्जी को आपके अंदर ऐड करता है, कनेक्ट करवाता है ना, आपको ग्राउंडेड फील करवाता है। आप ऐसे व्यक्तित्व के हो भी सकते हैं कि आपको नेचर बहुत पसंद है, नेचर में रहना बहुत पसंद है, तो वो भी हो सकता है, और उससे आपको फॉर श्योर हीलिंग मिलेगी। इसमें मैसेज है, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून into the powerful peace of nature wherever you are and feel at one with your habitat। ठीक है, तो यही आपका सेकेंड मैसेज है। यहाँ पर एक कार्ड मैं और निकालूंगी आपके गाइडेंस के लिए। तो आपको नेचर के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, अपने हार्ट की सुनने के लिए बोला जा रहा है। और ये देखिए, ये मोटिवेशन का कार्ड है। वो आपको सच में नेचर आपको बहुत मोटिवेट करेगा, फॉर श्योर आपको बहुत मोटिवेट करेगा। व्हेन स्प्रिंग approaches, the flower fairies urge you to spring into the action. If there is something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो आप उसमें आप बिजी होइए, उसको आप फॉर श्योर यहाँ पर कर सकते हैं, वो आप एबिलिटी रखते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपके साथ रेजोनेट होती हैं एनर्जीज तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए, इस चैनल को अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।